नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए H3 ट्रिपल बॉन्ड CH में पहला रिएजेंट है सोडामाइड लिक्विड अमोनिया, दूसरा रिएजेंट है CH3CH2Br। तो कंपाउंड X बन रहा है और फिर वही रिएजेंट लगा रखा है 2 मोल में, तो फिर देखिए कंपाउंड Y बन रहा है। तो कह रहा X और Y क्या है। तो देखिए यहाँ पर जब एल्काइन ग्रुप होता है तो उससे किसी एसिडिक एच को हटाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग रिएजेंट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हो कि सोडामाइड जो है एक स्ट्रांग रिएजेंट है जो इस H को रिप्लेस कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एक ही मोल रखा गया है, तो ये वाला एक H हटाएगा तो यहाँ आ जाएगा Na का साथ में रिएक्शन करवाओगे तो Na जो हटा करके ये CH3CH2 को वहाँ पे जोड़ देगा। यानी सेंस ये है कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ऐसा होगा। इसमें देखो H3 ट्रिपल बॉन्ड C और H है, ये दोनों H कैसे हैं, एसिडिक। ध्यान रखिएगा ये दोनों H ये एसिडिक हैं तो सोडियम के द्वारा रिप्लेस होंगे। लेकिन एक रिएजेंट की प्रेजेंस में एक होगा, फिर दूसरे को रिप्लेस करेगा तो एक लंबी सी चेन बनेगी। यहाँ देखो 2 कार्बन है, यहाँ इन्हें लगाओगे, जब इसको लगाओगे तो 2 ये कार्बन की चेन को यहाँ जोड़ लेगा। फिर दूसरा रिएजेंट यहाँ लगाओगे तो एक H को हटाएगा और फिर ये देखो इथाइल ब्रोमाइड को लगाओगे तो ये इथाइल यहाँ जोड़ देगा। तो 2 कार्बन यहाँ से जुड़ेगा, 2 यहाँ जुड़ेगा, 2 यहाँ है, तो ये 6 हो जाएगा। अब होता ये है कि जब आप पहला ये एमाइड लगाओगे तो ये होगा सोडियम एमाइड और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पर एक H को हटा देगा, C ट्रिपल बॉन्ड C पर आ जाएगा सोडियम। अब ये देखिए हो गया सोडियम एसिटिलाइड हो गया है, और इसके साथ में जैसे ही CH3CH2Br जोड़ दोगे, इसको जोड़ने पर ही बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड Na को हटाएगा और NaBr अलग आ जाएगा और एक लंबी सी चेन यहाँ पर आपको जुड़ के दिखाएगी, 4 कार्बन आ गया। अब देखो इसमें दोबारा फिर सोडामाइड का ही प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर एक H और बचा था, उससे भी इसने रिप्लेस किया। C ट्रिपल बॉन्ड हो गया है C और ये CH2 और CH3 मिला 4 कार्बन का। यहाँ पर फिर से जब आप इसे लगाओगे CH3CH2 और ये Br, तो Br Na के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, तो लंबी सी श्रृंखला हो जाएगी CH3C। ठीक है, CH3C के फॉर्म CH2 होगा और होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH2 और CH3। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कह रहा है X क्या है और Y क्या है। तो पहला जो X आया था वो ये था, ये देखिए पहला X जो था वो CH3CH2C और ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं ब्यूटाइन 1, ब्यूट 1 आइन। तो ब्यूट 1 आइन ये वाला है आपका X और ये वाला आपका है Y। तो 1 2 3 4 5 और 6 है, 6 हैं, जो क्या हेक्स 3, ये आइन हो गया। जबकि यहाँ अगर देखा जाए तो ये देखो हो गया ब्यूट 1 आइन है, ब्यूट 1 आइन, तो होगा दूसरा ऑप्शन ब्यूट 1 आइन और हेक्स 3 आइन के बराबर ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखिए कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में घोले, जब घोले तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बाइड वाटर में जाते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। यानी देखो ऐसा है, कैल्शियम कार्बाइड वाटर में जाते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH देखे जरा रोल देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को अगर हम ये मिला देते हैं CO2Cl2 के साथ में NH4Cl, या ध्यान दो इसमें एक रिएजेंट भी है CO2Cl2, और अगर हमने NH4OH लगा दिया तो दोनों का अंतर है। अगर हमने NH4OH लगाया है तो रेड PPT मिलेगा, यानी ये मिलेगा CuC ट्रिपल बॉन्ड C और Cu मिलेगा, इसे रेड PPT कहते हैं। यानी ये कौन सा रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन के रूप में आएगा। फेलिंग सोल्यूशन होता है जो
ट्रिपल बॉन्ड में H को हटाकर कॉपर को जोड़कर रेड पे पिट देता है। कि अगर हम Cu2Cl और NH4Cl के साथ में रखते हैं और उसमें थोड़ा सा हीट होता है तो ये डाइमर बन जाता और ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड होता है CH2। देखो इसे कहते हैं वेनाइल एसिटाइलिन बन गया, वेनाइल एसिटाइलिन बन गया। यह है वेनाइल एसिटाइलिन। देखो अब आगे क्या किया था, कह रहा कि एक इक्विवेलेंट HCl को जोड़ दो, ये बन गया है। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कह रहा एक इक्विवेलेंट HCl को जोड़ो। तो जब HCl को जोड़ोगे तो कहाँ पर एडिशन पहले होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम। तो HCl को सबसे पहले यहाँ जोड़ोगे तो ये ऐसा बनकर दिखाई पड़ेगा। देखो ये है CH, ऐसा बन दिखाई पड़ेगा और ये हो जाएगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH पर C पे जोड़ दीजिए, Cl हो जाएगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। इसका नाम है क्लोरोप्रीन कहते हैं इसे। दिस कंपाउंड इज द क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का काम है सिंथेटिक रबर बनाने में होता है। क्लोरोप्रीन का यूज सिंथेटिक रबर बनाने में होता है। तो ये बन गया देखो क्लोरोप्रीन। आगे देखो, आगे कह रहा है कि दूसरा रिएजेंट है कि Mg और ईथर का प्रयोग कर दो। अगर हम यहाँ पर Mg और ईथर का प्रयोग करें तो यही कंपाउंड बन जाएगा। ऐसा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, C पर ये देखिए बन जाएगा MgCl और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। इसका देखो जो इतना बड़ा कंपाउंड है यह कहलाता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहलाता है। ये ऐसा हो गया। अब इस रिएजेंट का यूज ध्यान दीजिए। अगला इसके अंदर है कि CO2H2O लगाया गया है। तो जो CO2 होता है, ये देखो CO2 और प्लस H2O है और प्रेजेंस यहाँ पर एच है। तो ध्यान रहेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट में अगर हमने CO2 का प्रयोग किया है तो ये एसिड के फॉर्म में चेंज होगा, अर्थात यहाँ देखो ऐसा बन जाएगा इसके फॉर्म में CH2 डबल बॉन्ड होगा CH और C पर आ जाएगा C डबल OH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की वजह से में CO2 लगाने पर एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रुप लगाया गया उससे CO2 को लगा करके हम जोड़ दें तो एक स्टेप को हमने यहाँ पर हटा दिया। चूंकि इसको आएगा तो आप ये जोड़ करके यहाँ पर लगा सकते हो और ये बन जाएगा एसिड। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा होगा वो ये देखो यहाँ पर है, लास्ट वाला प्रोडक्ट बन रहा है जिनमें इसके ग्रुप में ये बन रहा है एसिड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following dehydration by concentrated H2SO4 no rearrangement is favorable। यहाँ कहाँ पर ऐसा कंपाउंड है जहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, डिहाइड्रेशन होने का सेंस है कि वाटर जैसे H2SO4 लगाओगे तो क्या करता है, यहाँ पर देखो जैसे मान लो हमने ले लिया, ये हमने इसमें यूज कर दिया H2SO4। तो H2SO4 जब लगाएंगे तो क्या देगा, वो H प्लस देगा और ये H प्लस O पे जाके ज्वाइंट हो जाएगा। जब ज्वाइंट होगा तो ऐसा दिखेगा, वो जब ज्वाइंट होगा तो ये ऐसा दिखेगा इस तरह से। देखो ये बन जाएगा एक रिंग, रिंग पर ये ग्रुप है CH2, O है, O पर बॉन्ड ये H हो जाएगा, ये होगा प्लस। तो ये यहाँ से टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो ये इस साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कैटायन आ गया, ऐसा आ गया। ऐसे देखो यहाँ पर जब करोगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ये वाला दूसरा वाला जब बनेगा तो ऐसा होगा। इस पर ये देखिए 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन में यहाँ मिलेगा CH2 पॉजिटिव। फिर वहाँ देखो 6 कार्बन की चेन है तो यही कंडीशन वहाँ पर होगा, तो ये मिलेगा यहाँ पर देखो 1 कार्बन दूर, ये हो गया पॉजिटिव। ऐसा वहाँ पर देख सकते हो 6 कार्बन की चेन पर ही यहाँ पर है CH3, ये P है CH3 और ये ग्रुप यहाँ पर OH है। इसे हटा दोगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब कहा था कि कहाँ पर कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो देखो ये जब हटाओगे तो यहाँ जो हटा था ये हो गया पॉजिटिव
और यहाँ हटा तो देखो ये कार्बन पॉजिटिव इस रिंग से बाहर है, तो ये पॉजिटिव इसके अंदर आकर 4 कार्बन की चेन की बजाय ये 5 कार्बन की चेन में रीअरेंजमेंट होकर पॉजिटिव बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से आकर के ये पॉजिटिव वाला चार्ज यहाँ पर हो सकता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, यहाँ होगा CH3 और पॉजिटिव यहाँ जाएगा, तो ये इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज कभी कभी यहाँ पर जब पहुँचेगा तो ये ऐसा दिखेगा 6 कार्बन की चेन में। यहाँ पर हो गया है CH3 ग्रुप, ये भी देखो है CH3 ग्रुप है, तो ऑलरेडी यहाँ देख सकते हो कि 4 कार्बन है। तो ये जब पॉजिटिव यहाँ लाओगे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफर करेगा, इसे कहते हैं मेथाइड शिफ्टिंग। तो यहाँ हो गया प्लस और ये हो गया कार्बन, तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी कार्बोनियम से टर्सरी बन गया, ये 4 कार्बन से 5 बन गया, और ये पॉजिटिव जो प्राइमरी था वो टर्सरी पहुंच गया। तो इन तीनों में अरेंजमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर होगा, इनमें चेंजिंग ना के बराबर होगा। तो देख सकते हो यहाँ कंडीशन अगर देखा जाए तो इस साइक्लोप्रोपाइल वाले में रीअरेंजमेंट फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेन ज़्यादा होता है, और स्ट्रेन ज़्यादा होने पर इसके नेचर में ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आगे देखो, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर जैसे है H2O है, H2SO4 है, HgSO4 है, तो जब कभी भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ये कंडीशन आए तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जोड़कर इनॉल बन जाता है। यानी अगर देखा जाए तो ये कौन से फॉर्म में होगा, जैसे ही आप इसे जोड़ोगे तो इसका कंडीशन ये पहुंच जाएगा बॉन्ड माइनस के फॉर्म में, और ये हो जाएगा प्लस, और वाटर में होगा H प्लस और OH होगा। इस OH को यहाँ जोड़ दीजिए, H को यहाँ जोड़ दीजिए, तो जो कंपाउंड आएगा वो ऐसा दिखेगा। CH3 है, C पर ग्रुप हो गया OH, डबल बॉन्ड हो गया CH2, तो देख सकते हो इट इज द इनॉल है। कहा गया था कि इसका इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बताइए, तो इंटरमीडिएट जो A है वो इनॉल हो गया, इसे कहते A, ये इनॉल है, यही इसका इंटरमीडिएट है। अब इसी को चेंज कर दो, इसका लोन पेयर है, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, और जिसका H है इस पर शिफ्ट कर दोगे तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो और CH3 यानी एसीटोन हो गया और इनॉल हो गया। तो यहाँ पर देखो, कहीं पर देखो इस पर होगा इनॉल और एसीटोन, इनॉल और एसीटोन कहाँ पर भैया, इनॉल और एसीटोन, इनॉल और एसीटोन कहाँ है, ये इनॉल है और ये एसीटोन है। तो चौथा जो दिया गया है ये बता रहा इनॉल और एसीटोन। आगे देखो, कह रहा है कि विच द फॉलोइंग शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय द रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन। तो इसका मतलब होता है कि एलिमिनेट करने का सेंस होता है कि इसके अंदर से एक से ज्यादा, कम से कम 2 एटम या 2 ग्रुप या एक एटम एक ग्रुप जब एलिमिनेट होता है तो अल्फा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन के बाद वह कंपाउंड अनसैचुरेट होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये है साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर OH है, एक H जा सकता है, यहाँ पर देखो Br जा सकता है, तो एलिमिनेशन यहाँ पॉसिबल है, एलिमिनेशन यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पर भी पॉसिबल है, पर यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह एक कीटीन है। और ये कीटीन जो होती है अगर जरा से इसको हीट कर दोगे आप तो हीट करने पर ये बन जाएगा CH2 और CO, यानी ये कार्बीन बन जाता है। इसलिए इसके अंदर एलिमिनेशन ये डायरेक्ट करके प्रोपीन का फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते हो, वह बन जाता है कार्बीन।